स्टार्ट। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। मुझे आज एक कविता स्मरण है, वो मैं आप सबको सुना देता हूँ। यह कविता नरेंद्र मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। नरेंद्र मिश्र जी मेवाड़ राजवंश के राज्य कवि हैं और हिंदी के बहुत महंगे वीरस के कवि हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी ये 2 घंटे की फिल्म बताने से कि मेवाड़ राजवंश का जो इतिहास है उसका एक कण भी प्रभावित नहीं होता है, बशर्ते कि हम अपनी नई पीढ़ियों को सही इतिहास बताते रहें। नरेंद्र मिश्र जी इस कविता में पद्मिनी के जौहर के बारे में बताते हैं और इसमें 2 और चरित्र हैं, गोरा और बादल, जो अपनी वीरता, शूरता, स्वामी भक्ति और मिट्टी के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। तो हमारे देश का, हमारे हिंदू धर्म का एक सामान्य संस्कार होता है अतिथि देवो भव। कोई भी हमारे घर आता है तो उनका सम्मान करते हैं, कोई मित्र हो, शत्रु हो, योद्धा हो, कोई भी। तो उसी भाव से राणा भी जब खिलजी को द्वार तक छोड़ने गए थे तो वहां पे जैसे कि वो छली है तो उन्होंने वहां पे उनको छल पूर्वक कैद करके रख लिया। तो रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर एक संदेश आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। यदि 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला न आया, यदि नुरूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शतरा मानी तो भी पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतत मजबूर विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। तो महाराणा के एक अद्भुत योद्धा थे, अद्भुत सेनापति थे गोरा, और उनके भतीजे थे बादल, जिनसे पूरा खिलजी वंश डरता था। उनके सारे आतताई डरते थे। तो राणा और गोरा के बीच के आपस की बात में वो थोड़े रुष्ट हो गए थे, तो जाके जंगल में बैठे हुए थे। तो रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। पद्मिनी ने गोरा को खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानू। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, यदा धरा की आन मिट गई तो खाव नहीं भरने का। यदि दिल्ली गए पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीती जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कि गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। अब आप दृश्य देखिए, मेवाड़ राजवंश की आभा, मेवाड़ राजवंश की ज्योति सेनापति को प्रणाम कर रही है। ये क्या दृश्य है? ये क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला और फिर राजपूती गरिमा का धड़क उठाता शोला, महारानी हो तुम, शोशोरिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पे दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक प्रहर तक सर कटने तो धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रपंचन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द था सेनापति का था तूफानी, कि शंकर के डमरू के जैसे बाजे वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी पैसा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सजगा 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो, दिल्ली पर पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियों को भी वो संग ले आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पे पत्थर रखे भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति तो लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए सज गया डोलियों पल में। मरमटने की होड़ लग गई मेवाड़ी तल में, बजा कूंज सैनिकों ने जयकारे लगाई,
हर हर महादेव से दसों दिशा लहराई, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, फिर मातृभूमि में चित्तौड़ दुर्ग की ओर जी भर कर देखा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जहां वो जा रहे हैं वहां से जीवित लौट के आना बहुत मुश्किल है। कि कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुवर्ण अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनाई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, एक मगर फरियाद फकीर उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा है क्या फौरन हुक्म दिया था, खिलजी उछल पड़ा है क्या फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। यह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे उषण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया कट मरने का, बोले बेटा वक्त आ गया कट मरने का, मातृभूमि में वाड़ धरा कर दूध सफल करने का। ये लोहार पद्मिनी वेश में बंदी गिरज जाएगा, केवल गोरा 10 डोलियां लिए पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार उधर ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दौर तक सकुशल पहुंचाएं। यदि भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, यदि भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और उस एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आज न जाने पाए, तिल तिल कट वरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटे तुझे गले से लगा लूं, हो न सके शायद अब फिर अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह के गोरा ने बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान क्या पुणे पथ पे बड़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़ के बूढ़ी आंखों का पानी। ऐसा ना हो जाए कि वो कमजोर हो जाए, पोंछ लिया झट से मुड़ के बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब गोरा की चातुरी चले राणा के बंधन काटे, छाट छाट के शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। अब क्या लगा होगा राणा को, जिस सेनापति की उन्होंने बात नहीं मानी, जिस सेनापति की उन्होंने शंका की, अब वो आपातकाल में काम आ रहे हैं। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक लाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से शंकित था, वो मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। वो जानता था कि इतने आसानी से नहीं आने वाले है, कि वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब वे समझ कि पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, पहले से तैयार सैनिक दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दलड़ का बजने लगा नगारा। दृष्टि फिरी गोरा की तो उन्हें राणा को समझाया, रणमत वाले को रोका जबरों चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों तुम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बालन से ललकारा, हर हर महादेव से गर्जन 90 भी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भर में तलवारी लगी खटकने, काली का खप्पर भर में तलवारी लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न मानो तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, ना छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह के महाकाल बन के गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश सवर बही रक्त की धारा। दिल्ली की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अंगड़त पापों से, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिधर उधर विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर क़यामत देख अंत में छल से काम लिया था, अली ने छुपकर गोरा की जंघा पे वार किया था। जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा दे के मन में हर्ष आया। मगर वारे गोरा का धड़ भी तोड़ा, किया जफर पे वार की जैसे सर पे गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति को चीर दिया था,
जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। काका का धड़ देख बादल महारुद्र सा गिर जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस मुद्दे पे जवां मर्द बनने का दम भरते हो। उस क्षण बादल बिजली बन के टूटा था, मानो धरती से अंबर पर अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पे लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसके बांध लिया तो से केसरिया पगड़ी से, रिंचक डिगा नमा पर लेंकर सम्मुख खड़ी मृत्यु से। अब बादल तूफान बनी है, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर में हो जैसे लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल बांट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जम के लड़ी लड़ाई। उस समय समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाए, मगर हुआ परिणाम अंत में वही जो होना था। उनको तो कण कण शोणित में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा से कुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल रण में तिल तिल कट के खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पे भारत माता रोई थी, गोरा बादल के शव पे भारत माता रोई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दो ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिसके कारण रहा पद्मिनी का सदैव अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा के जाइएगा।